लास्ट श्रीखंड का लास्ट हो गया पूरा। अब ये श्रीखंड नया मिलेगा, नया बनेगा तब दिखेगा। ये श्रीखंड के चाहने वाले, और ये श्रीखंड ये लास्ट गया अंतिम सांसों में, बिल्कुल अंतिम सांसों में है ये अब श्रीखंड हमारा। डिमांड तो बहुत है पर थोड़ा मामला दूसरा है। मेरा ये बचपन से फेवरेट है। अरे मेरी चरण बंदूका रख दो। मैं दोबारा नहीं बोलूंगी, फटाफट एसएसटी की बुक लेके आ। और शाम को पोएम और हिंदी और मैथ्स 3 सब्जेक्ट करेंगे। अरे घूम श्रीखंड 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 चिकन नहीं खा रही। अरे श्रीखंड कचरा दे रही है, कचरा दे रही है तो श्रीखंड की जगह कचरा। श्रीखंड ये वाली करो ना, तो मेरे सामने चबल को आता है मार देता है। ये वाला का पढ़ने के लिए हमारे साउंड वैक्सीनेशन नो तो बचे अब आ गए अपन अपने अड्डे पे। अपने अड्डे पे आके दिन का टाइम है, दिन का टाइम है तो तरबूज, चलो तरबूज खाते हैं। इसकी शक्ल पे नहीं जाना है, बहुत लाल है, बहुत लाल है, लग रहा है बहुत मीठा है, बिल्कुल नहीं फीका। देख के लग रहा था बहुत ही बढ़िया होगा, एकदम मीठा, पर नहीं, शक्ल से ही लगा था लाल मस्त। खाया तो फीका। आज का ब्रेकफास्ट सुबह सुबह हमारे घर पे तो इधर आ गई है। तो आज का सुबह का ब्रेकफास्ट चाय पोहा विथ नमकीन, राइट। अलग जगह का अलग नाश्ता होता है। आज का नाश्ता यहाँ आज का ब्रेकफास्ट सुबह सुबह हमारे घर पे तो इधर आ गई है। तो आज का सुबह का ब्रेकफास्ट चाय पोहा विथ नमकीन, राइट। अलग जगह का अलग नाश्ता होता है। आज का नाश्ता यहाँ ये खा रहा है केला पूरा। किसी ने बताया था केला पूरा खाने से पेट दर्द खत्म होता है। खा लिया ना पूरा। इसका हो रहा है 2-3 दिन से पेट में दर्द। पेट में दर्द है तो उन्होंने कहा केला पूरा खाओ। मुझे याद आया किसी ने बताया था अगर पेट में दर्द है तो केला पूरा खाओ, तो उसको केला पूरा दिया है। देखते हैं असर होता है या नहीं होता है। उधर चल रहा है मेरा ब्लॉग, मैं ही मेरा ब्लॉग देख रही हूँ। उधर चल रहा है ब्लॉग। और इधर इसका पेट दर्द का इलाज, इसको दे दिया केला पूरा। राधे राधे, प्रतिभा ब्लॉग 714 में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? अच्छे, बिल्कुल अच्छे, बहुत अच्छे हैं, और होंगे और होना भी चाहिए। आप कहेंगे एक ही एक डायलॉग देती रहती है जब देखो जब। नहीं, डायलॉग तो क्या है कि कम से कम एक सबके लिए शुभ अच्छा सोचना चाहिए, अच्छे विचार होना चाहिए सबके लिए, राइट। हम सोचते हैं किसी के लिए, कोई सोचता होगा हमारे लिए, तो इसलिए यही कहना ज़रूरी हो जाता है आप सब अच्छे होंगे ऊपर वाले की दया से। और ऊपर वाले की दया से अब मैं फिर यहाँ आ चुकी हूँ। आज आप मेरा बैकग्राउंड देख के समझ गए होंगे कि अब मैं इधर आ गई हूँ। कभी मेरा बैकग्राउंड उधर का होता है, इधर मैं वहाँ होती हूँ। यहाँ का आपको बैकग्राउंड दिख जाए, ये मेरा ग्रीन ग्रीन सब कुछ, इसका मतलब आई एम हियर, मैं यहाँ आ गई। वहाँ का काम हो गया, अब इधर आ गई, राइट। काफ़ी दिन निकल गए उधर, बहुत दिन हो गए, पर ठीक है,
काम है तो आना जाना चलता रहता है, नेचुरली है। लेकिन जब तक मैं वहाँ थी तब तक क्या हुआ, तब तक ये हुआ, यहाँ पोता कभी वहाँ आता, कभी इधर आता, कभी वहाँ जाता, कभी यहाँ आता। तो उसने क्या करा था कि पोते ने खिलौने खरीदता रहा रोज भाई, खिलौने। और खिलौने में उसने देखो क्या क्या खरीदा है, बताऊँ मैं आपको। एक तो ये क्या खरीदा है, इसके लिए इन लोग किंडर जॉय खरीदते हैं रोज। क्या खरीदते हैं? किंडर जॉय। कभी ये खरीदा, कभी ये आया, उसके बाद में ये कौन है भाई, ये कौन है भाई, एक ये, इसको तो मुझे पता है, पहचानती हूँ मैं, स्पाइडरमैन। और ये कौन है, ये कौन है पता नहीं। क्या 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 खरीद रखा है इतने दिनों में खेलने के लिए। इस खिलौने के चक्कर में किंडर जॉय खरीदते हैं, और किंडर जॉय खरीद के खाना भी पड़ती है उसको, और उसके लिए ये खरीदते रहते हैं। और एक क्या है ये, क्या है, आप पहचान गए क्या क्या है? मुझे तो समझ में नहीं आया क्या है। है ना? और एक ये भी, हमारे टाइम अलग खिलौने आते थे। हाँ, हमारे टाइम आते थे टॉफियों के अंदर, और वो टॉफी के अंदर हम आते थे एक प्लास्टिक की छोटी सी अंगूठी, कुछ बॉल टाइप छोटी सी, कुछ ऐसी चीज़ें। अब नया ज़माना है तो नई चीज़ें, नए स्टाइल, नए लोग, नए बच्चे, नई नई चीज़ें, है ना। पड़ रही है ज़बरदस्त गर्मी, और ज़बरदस्त गर्मी का आलम तो ये है कि पूछो। और गर्मी हो क्यों, गर्मी तो होगी। हमने इतना ज़्यादा साधन जो अपने आप में कर लिए हैं। कौन से साधन कर लिए हैं? सारी सड़कें पक्की कर दी हैं, सारी सड़कें पक्की हो गई। क्यों? हमारे यहाँ पानी नहीं घुस जाए हमारा मकान बैठ जाएगा, इधर पानी नहीं घुस जाए हमारा मकान बैठ जाएगा। पहले के लोगों के मकान नहीं बैठते थे क्या? लेकिन अब आजकल जहाँ देखो वहाँ वहाँ, मतलब इतनी सी जगह भी आदमी कच्ची नहीं छोड़ रहा है। पहले नालियाँ होती थी, नालियों में दिन भर पानी बहता रहता था, जमीन पानी भी पीती रहती थी, नालियों में पानी बहता रहता था। अब नालियाँ भी सीवरेज में जा रही हैं। सीवरेज में होने से होता है, सीवरेज भी पक्का, उसके अंदर पानी फ्लो करता रहेगा तो पानी बह के सीधा बाहर चला जाएगा। हमारी ज़मीन को क्या मिला? कुछ नहीं। उसके बाद देखा जाए तो पेड़ पौधों से कईयों को दिक्कतें होने लग गई है। कई लोग कटवा देते हैं, कई पड़ोसी कटवा देते हैं, कई कौन कटवा देता है, भाई आपका पेड़ हमारे को दिक्कत दे रहा है, आपका पेड़ हमें दिक्कत दे रहा है, तो पेड़ पौधे भी नहीं लगा पा रहे, गर्मी तो होगी ही होगी। सही है ना। उसके बाद हमारे एसी रात दिन चलते हैं, तो एसी हमारे अंदर तो ठंडक कर देता है, बाहर गर्मी फेंकता है। अब उसका इलाज क्या है? कुछ नहीं है। सारे एसी रात दिन चलते रहते हैं। कूलर चले तो भी फिर भी थोड़ा सा ये होता था कि चलो ठीक है, आपका वो बाहर गर्म हवा तो नहीं फेंकेगा, वो बाहर की हवा खींच के अंदर ठंडी करके भेजता है ताकि पानी हो उससे। लेकिन एसी का तो काम ही यही है कि आपके अंदर की गर्म हवा बाहर फेंकना और आपको अंदर ठंडी हवा देना। ठंडी की हवा भी वैसे देखा जाए तो वो आर्टिफिशियल हवा होती है, कोई ओरिजिनल हवा तो होती नहीं है। गैस होती है, गैस जो फ्रीजर में जो भी जमा होती है, और वो चीज़ जो होती है उसमें से निकल के ठंडी होके आती है। इतना मुझे पता नहीं, आप सब समझ लो, इतनी पढ़ी लिखी हूँ, इतना ही मुझे समझ में आता है। लेकिन वो ठंडक जो होती है तो वो असली तो है ही नहीं। तो क्या हुआ, वो गर्मी, हर घर के एसी अगर बाहर जाके गर्म फेंक रहा है हवा, तो गर्मी कहाँ जाएगी? गर्मी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। फिर हम कह रहे हैं गर्मी है, गर्मी है, गर्मी है। इतने सारे मॉल बन गए, सारे मॉल में कितने सारे एसी लगे हुए हैं।
वो गर्म हवा फेंक रहे धमाधम धमाधम, बढ़ेगी गर्मी। उसके बाद हर गाड़ी में आजकल एसी है। पहले हम खिड़की खोल देते थे, गाड़ी की विंडो जो भी होती थी खोलते थे, चलती थी गाड़ी, चलो भाई थोड़ी बहुत ठंडी हवा आ रही है। लेकिन अब तो वो काम ही खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि अब हमारी गाड़ी भी एसी हो गई, हर चीज़ में एसी हो गया। वो तो अच्छा है इंसान के खुद के अंदर एसी नहीं है, नहीं तो चलते चलते वो भी चालू कर दे और हमारा एसी चालू हो जाए और हम चलते चलते ठंडे ठंडे रहें। लेकिन जिस दिन ज़्यादा ठंडे हो गए उस दिन ठंडे का मतलब इंसान ठंडा हुआ मतलब ऊपर पहुंच गए, है ना। तो बस एक वही बचा है, बाकी हर चीज़ आपका एसी एसी एसी, फ्रिज फ्रीजर बर्फ, हर चीज़ एसी हो गई है। हर चीज़ में ठंडा 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 ठंडा, ऐसी चीज़ें करके तो फिर आपकी बरसात आएगी तो पानी बरसात देती है, बूंदें आती है, कहाँ जाएंगे? बह के सीधी बात। इसलिए जरा सी देर में बाढ़ आ गई, जरा सी देर में पानी भर गया, जरा सी देर में ये हो गया, जरा सी देर में वो हो गया। करते करते यही हो जाता है कि हम लोग बिल्कुल इतने सी कच्चा, अरे यहाँ से पानी घुस जाएगा हमारे, उसको भी पक्का कर दो सीमेंट डाल के, इधर पानी घुस जाएगा जरा सा, उसको भी पक्का कर दो। पानी नाम की चीज़ ही नहीं रही कि जहाँ पानी हमारे ज़मीन के अंदर घुस सके, रह सके। हर जगह आपने पक्का पक्का कर दिया है, इधर पक्का उधर पक्का। पहले रोड बीच में होती थी, आसपास कच्ची जगह होती थी और रोड ऐसी होती थी और ढलान ऐसी होती थी, तो दोनों तरफ पानी होता था। पानी अच्छा लगता था, बहता हुआ भी जाता था, चलने में भी अच्छा लगता था, छपाक छपाक अच्छा लगता था। और वो पानी जमीनों में समा जाता था। तो कम से कम ये तो था कि पानी आएगा हमारी धरती के अंदर जाएगा। अब पानी आता है, ऐसा नहीं है बरसात नहीं होती है, बरसात होती है, अच्छी भी होती है, लेकिन उसका फ्लो ऐसा दे देते हैं कि सीधा पानी गया बाहर, बाहर जाके बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई, ये हो गया वो हो गया, कुछ नहीं है। और पानी की हमेशा कमी, हमेशा कमी। हर बार कहते हैं आज 3 साल का पानी आ गया, 6 साल का पानी आ गया, पानी की ज़रूरत ही नहीं है, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे ही 2 महीने 3 महीने निकलते हैं, पानी 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 की दिक्कत आने लग जाती है। क्यों आती है? इसीलिए आने लग गई ना दिक्कत है, यही है ना कारण। चलो ठीक है, इस गर्मी की तो बात हो गई, कोई बात नहीं। इसी बीच हमारे घर में बना था श्रीखंड। श्रीखंड जानते हो? श्रीखंड नाम की चीज़ बनी थी हमारे घर में। एक मिठाई होती है एमपी में, और उस मिठाई को शादियों में, पार्टियों में, किट्टी में, किसी भी चीज़ में, जो भी आपके फंक्शन होगा, गर्मियों का खाना अगर आपके है और उसमें श्रीखंड नाम की डिश नहीं हुई तो आपका खाना अधूरा है। और वो श्रीखंड हर जगह तो किसी को समझ में आएगा नहीं, लेकिन उस श्रीखंड को बनाने में मेहनत भी लगती है। मेहनत ये नहीं कि हमें कोई बहुत सारा क्या कहते हैं उसको, आग पे चलाना है या वो करना है ना, सिंपल सिस्टम। कैसे? वो हमारी बॉडी को भी ठंडा ठंडा रखता है, खाने में भी अच्छा लगता है। ठंडा ठंडा खाओ श्रीखंड। क्या श्रीखंड को हम ऐसे बनाते हैं? कैसे बनाते हैं पता है आपको? पता है? अरे मैं एमपी की हूँ, मुझे पता है, मिलता सब जगह है। लेकिन श्रीखंड जो होता है उसको आपने दूध लिया, दूध का आप दही जमा लो, नहीं जमाओ तो बाज़ार से रेडीमेड दही ले आओ। दूध भी तो बाज़ार से लाते हैं, कौन सा हमारे घर में गाय होती है, हम धोते हैं और फिर गर्म करते हैं। दूध भी तो रेडीमेड आता है। दही ले आओ बाज़ार से, और आसान काम। लाके उसको पतले से कपड़े में बांध दो, और बांध के उसको नीचे ऐसे पोटली जैसी दही की लटका दो उसको और छोड़ दो रात भर के लिए। ठीक है, रात भर के लिए छोड़ दो इसको। अब रात भर वो लटका लटका उसका पानी टप 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 बहता जाएगा, निकलता जाएगा। जो भी पानी है दही के अंदर, दूध के अंदर, निकल गया सारा। आप देखो दूसरे दिन टाइट टाइट, उसको बोलते हैं चक्का। हमारे एमपी में बोलते हैं उसको दही का चक्का। वो बाज़ार में रेडीमेड भी मिलता है, आप चाहो तो बाज़ार से चक्का रेडीमेड ले आओ। अगर रेडीमेड श्रीखंड नहीं लाओ तो चक्का ले आओ। चक्का आता है रेडीमेड,
और नहीं तो घर में चक्का तैयार कर लो आप। पर जिससे ये नहीं होता है कि कौन बांधेगा कौन वो करेगा, तो वो रेडीमेड बाज़ार से जाओ, हलवाई की दुकान पे जाओ, आपको रेडीमेड चक्का मिल जाएगा, चक्के को घर पे ले आओ। और घर पे लाके आप क्या करोगे? आपके पास चालनी होगी। कौन सी चालनी? स्टील वाली। स्टील वाली चालनी होती है हमारी, जिसमें हम चावल का पानी निकालते हैं, सब्जियां धोते हैं तो गर्म करके पानी निकालते हैं, है ना, ये वाली। वो आप ले आओ। उस चलने में उस दही को, उसमें आप डालिए चीनी या बूरा, उसमें आप डाल दीजिए केसर, और ये मिला के और अच्छी तरह से उसको, चाहे तो चम्मच से, चाहे हाथ से, चाहे आपके पास जो भी साधन हो, जैसे वो हम पाव भाजी बनाते हैं मेशर होता है, जो भी चीज़ से आप करना चाहें आपकी सुविधा के अनुसार आप उसको उससे फेंट लें। आपकी चीनी, दही, केसर मिक्स होती जाएगी और चालनी में से नीचे उसके छेदों में से सारा निकलता जाएगा। और निकलने के बाद क्या हो जाएगा? आपका नीचे श्रीखंड सारा तैयार हो जाएगा। और आप श्रीखंड, फिर उसमें आप डाल दीजिए बारीक पिसी हुई इलायची। इलायची आपने उसके ऊपर बुरकदी, हमारे यहाँ बुरकदी बोलते हैं, छिड़कना, बुरकना या हल्का हल्का फेरना, बस ये आपका श्रीखंड। और बहुत से फिर आजकल की टोटंकियाँ हो गई है, कोई उसमें वो बादाम काट के डाल देगा, पिस्ता काट के डाल देगा, ये काट के डाल देगा, वो काट के डाल देगा, नथिंग, हम तो कुछ नहीं डालते, सीधा सिंपल ओनली केसर एंड इलायची, दही एंड बूरा और चीनी, बस सिंपल। पर इतना अच्छा लगता है वो कि आप खाएंगे तो कहेंगे कि हाँ, गर्मी के हिसाब से खट्टा खट्टा स्वाद भी है, मीठा स्वाद भी है, ठंडक भी है और सुकून देने वाला है। तो आप बना रहे हैं श्रीखंड? चलो बनाइए, फटाफट श्रीखंड बनाइए। हो जाइए तैयार, जाइए किचन में, दही दूध जो भी मैंने बताया वो सिस्टम करिए और बनाइए और खाइए। बढ़िया सा मीठा ठंडा अच्छा श्रीखंड, ठीक है, खाइए आप। आज तो इतना ही बहुत है, इतना बहुत है, मतलब आज मैं यहाँ आ गई हूँ और यहाँ आने के बाद एक दिन तो मेरा फुल रेस्ट का टाइम जाता है, तो आज तो मेरा फुल रेस्ट। कल से हम अपने काम पे लगेंगे, ड्यूटी पे लगेंगे, या कुछ भी जो भी करना चाहे वो करेंगे, लेकिन आज तो हम कुछ नहीं करेंगे। आज हम आज़ाद है, भारत आज़ाद है, सब आज़ाद है, क्योंकि बहू घर में, बहू नहीं होती तो करना पड़ता, बहू है, लगी है किचन, करेंगे। अपन आए हैं आज का दिन तो ऐश राइट, मस्त रहो आज के दिन, कोई दिक्कत नहीं, खाओ पियो ऐश करो, प्रभु का भजन करो। तो भजन जो भी करना है करिए, खाइए पीजिए, छुट्टी बनाइए और गर्मी का आनंद लीजिए। और गर्मी के आनंद में एसी चला के ठंडे ठंडे में श्रीखंड खाइए। क्या खाइए? श्रीखंड खाइए। आप खाइए और मैं फिर ये बच्चे के खिलौने समेटती हूँ सारे। इतने खिलौने उसने इकट्ठे कर लिए थे, सारे खिलौने तैयार कर लिए थे उसने। बच्चे भी बोर हो जाते हैं, कुछ न कुछ तो चाहिए ना इनको करने को। और एक बात याद आई मुझे, एक बच्चा पढ़ने आता है, वो क्या करता है कि घर पे नहीं पढ़ना पड़े, क्योंकि उसकी मम्मी घर जाके फिर पढ़ाती है। स्कूल जाता है, स्कूल से यहाँ पढ़ने आ जाता है और यहाँ से पढ़ने के बाद फिर उनकी मम्मी पढ़ाती है। बोला ये तो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, यहाँ भी पढ़ाई वहाँ भी पढ़ाई और फिर पढ़ाई। उसने यहाँ पे रोज अपनी पेंसिल कॉपी सब कुछ यहाँ रख जाता है। इवन कल तो वो उसका बैग भी रख दिया जाता है। उससे कहा भाई तेरा बैग तो ले जा,
बोले रहना दो, घर पे जाके फिर मम्मी पढ़ाएगी, सुबह उठते ही ले जाऊंगा जब स्कूल होगा। जो बताओ, ऐसा भी होता है? होता है, यस, ऐसा भी होता है। बच्चे पढ़ाई 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 पढ़ाई, इरिटेट हो गए बच्चे पढ़ाई से। पर क्या करें, पढ़ाई तो जरूरी है भाई, पढ़ाई तो जरूरी है। और ये बच्चों के खेल के साथ है। चलिए खाइए, आप श्रीखंड खाइए। चैप्टर निकाल के लाओ, आगे मैंने मार्क कर रखा है चैप्टर कौन सा, और सारे बुके बैग में रखते जाओ। सेठू श्रीखंड, श्रीखंड खत्म। नहीं नहीं सारी श्रीखंड, श्रीखंड खत्म भाई, श्रीखंड खत्म। चेटू श्रीखंड खत्म, नहीं मिलेगा बेटा, खत्म हो गया। गुरु दक्षिणा, मम्मी से गुरु दक्षिणा। इसका पजामा खो गया था, इसका 1000 रुपये डिमांड हो रही है, पर अभी तक किसी ने हाँ नहीं भरी है। सब बेकार है, हमारा करप्ट वो है कानून, इसीलिए हम दोबारा गायब कर देंगे पजामा। हमारे यहाँ का कानून भाई सब पजामा नहीं दे रहे, इनका खींचना। 1000 रुपये में पजामा ढूंढा है, पर अभी हाँ देगा भाई। देख ले, किसने ढूंढ के दिया, उसकी कोई कदर नहीं हो रही है। बहन जी होगा होगा, बिल्कुल होगा।